हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरताज क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1/√3 को हमें प्रूफ ये करना है कि ये नंबर क्या है, आपका इरेशनल है। तो सबसे पहले हम वैसे ही पुट करेंगे, मतलब कि सॉल्व करेंगे। एक है लेट 1/√2 इज रेशनल। सबसे पहले हमें इसको मानना होता है कि ये नंबर क्या है, आपका रेशनल है। फिर करेंगे देयरफॉर we can find two integer a and b where b is not equal to 0। हमें दो क्या फाइंड करने हैं? इंटीजर फाइंड आउट दो करने हैं, a और साथ में b। मैंने दो यहाँ फाइंड करे हैं इंटीजर जहाँ पर b आपका 0 नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a/b आ गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका √2a इज इक्वल टू b। अब यहाँ से हम अगर √2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? b/a। देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, मुझे ये पता है कि b और ये जो a है ये क्या है आपका? रेशनल है, पर ये √2 क्या है आपका? √2 है आपका इरेशनल। अब अभी मैंने इससे पहले वाले में बताया था कि कभी भी जो रेशनल नंबर होता है वो आपका इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे b/a इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। b/a क्या है आपका? रेशनल है, बट √2 क्या है आपका? इरेशनल है। तो यहां लिखेंगे सो दिस contradiction arising our wrong assumption। इसलिए क्या होगा? 1/√2 इज इरेशनल। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? हम सबसे पहले करेंगे लेट 7√5 इज रेशनल। पहले हमें सबसे पहले क्या काम ये करना होता है? सबसे पहले ये काम करना होता है कि जो भी नंबर्स आपको दिया हो, जिसको आपको प्रूव ये करना होता है ये नंबर आपका रेशनल है कि इरेशनल है, तो हमें सबसे पहले उस नंबर को मानना होता है रेशनल नंबर। फिर करेंगे देयरफॉर we can find two integer a and b where b is not equal to 0। जहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपकी? 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे, देखिए 7√5 इज इक्वल टू a/b आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ये इसके मल्टीप्लाई में 7√5, 7 जो है मतलब आपका √5 के मल्टीप्लाई में जब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? आपका डिवाइड में जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब ये सॉल्व हो गया। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे ये लिखना है कि a/7b इज रेशनल। a/7b क्या है आपका? रेशनल है, बट √5 क्या है आपका? √5 इज इरेशनल। √5 क्या है आपका? इरेशनल है। ये आपका a/7b रेशनल है, लेकिन √5 क्या है आपका? इरेशनल है। तो ये हमें पता, मैंने इससे पहले भी आपको बताया, तो मैं बता दे रहा हूं अभी फिर से कि कभी भी रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो हम यहां ये लिखेंगे सो दिस contradiction arising our wrong assumption। इसके बाद लिखेंगे 7√5 इज इरेशनल। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है? 6 + √2 को हमें क्या प्रूव करना? इरेशनल प्रूव करना। पहले हम करेंगे लेट 6 + √2 इज रेशनल। सबसे पहला काम होता है नंबर को मानना, रेशनल मानना। फिर लिखेंगे देयरफॉर
therefore we can find two integers a and b where b is not equal to 0। यहाँ पर b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम सॉल्व इसको करेंगे। 6 + √2 = a/b। देखिए 6 यहाँ पर किसके साथ में प्लस में है, जब इस साइड हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में आपका। तो √2 = a/b माइनस का 6। ओके, अब अगर इसको चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन इसको मैं और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ ले लेंगे 1, इसका आ जाएगा आपका एलसीएम b को b से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस किया 1 को b से डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6b और ये आपका आ जाएगा √2। अब हमें पता है ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर है आपका रेशनल और ये नंबर क्या है आपका इरेशनल। और हमने आपको बताया था कि कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होता है। यहाँ हम लिखेंगे a - 6b/b इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। So this contradiction arises our wrong assumption। इसलिए क्या हो जाएगा आपका 6 + 2 इज इरेशनल। ये आपका हो गया आंसर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। आपको